है एवरीवन, स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो जियोग्राफी भूगोल से बने हुए हैं। दोस्तों, ये इतने महत्वपूर्ण हैं, एवरग्रीन प्रश्न हैं जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें पूछे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176। नोट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.sscsarkariexam.com। यहाँ पे आप डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर टचेज विद चाइना। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? इनमें से होगा वो है वियतनाम। ठीक है, औरों की नहीं लगती है, वियतनाम की लगती है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। दोस्तों, वियतनाम की बात करूँ, चीन वियतनाम के साथ 1300 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। मतलब कि उनकी बॉर्डर जो लाइन है वो 1300 किलोमीटर तक साझा होती है चीन और वियतनाम के बीच में। चीन के पास पड़ोसी देशों की सबसे बड़ी संख्या जो बॉर्डर चीन के साथ लगते हैं वो 14 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर साझा होते हैं। और जो इनकी जो सीमाओं की लंबाई है, मतलब कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो है 22,000 किलोमीटर तक चीन के पड़ोसी देशों की सीमा लगती है चीन के साथ। जैसे उसमें आते हैं उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम आते हैं। ठीक है, ये 14 ऐसे हैं जो चीन के साथ अपनी जो सीमाएं वो साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कदाना बांध किस नदी पर स्थित है? कदाना डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? इसका आंसर होगा बी, माही रिवर पर है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कहाँ पे है माही रिवर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो कदाना बांध की बात करूँ वो गुजरात में माही नदी पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में है। और बांध का निर्माण 1979 और 1989 के बीच में किया गया था। 10 साल लगे थे। बांध ने 24 मेगावाट की क्षमता स्थापित की हुई है। ठीक है, कहाँ पे? ये 24 मेगावाट की क्षमता स्थापित की है, मतलब 24 मेगावाट की इसकी पावर कैपेसिटी है। दोस्तों, ये जो कदाना का जो बांध है, ठीक है, ये गुजरात में है। बट जो इसकी इसमें बांध में जब वाटर ज़्यादा हो जाता है, क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, जब ये बहता है, ये कहाँ पे बहता हुआ जो इसका बैक वाटर है, मतलब कि जहाँ पे रोका जाता है, फिर ये रोका जाता है कदाना के बैक वाटर राजस्थान में है इसका सेकंड। ठीक है, राजस्थान में बनाया गया है। और यहाँ पे जो मझोरा मत्स्य मतलब मछली पालन भी है मझोरा नाम से, वो भी बहुत फेमस है राजस्थान में। इसी बांध से वो बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन राइस प्रोडक्शन? भारत में चावल उत्पादन में भारत कौन सी श्रेणी में आता है? वो है दूसरे स्थान पर आता है। भारत का जो दूसरा स्थान है, ठीक है, चाइना का क्या है? पहला है। भारत दुनिया में चावल उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जिसका औसतन वार्षिक उत्पादन 4.20 मिलियन हेक्टेयर है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, पर स्थान पूरे वर्ल्ड में दूसरा है, चाइना का पहला है। पर जो भारत में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वो होती है पश्चिम बंगाल में। और उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा स्थान आता है चावल प्रोडक्शन में इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है प्रोडक्शन में। विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन भूटान? भूटान का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? इसका आंसर होगा बी का मतलब द्रंग में छू इसका आंसर होगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूटान का सबसे निचला बिंदु 318 फीट मतलब 97 मीटर पर द्रंग में छू नदी है। ठीक है, कहाँ पे? द्रंग में छू नदी है जो भूटान का सबसे निचला बिंदु है। आप इसमें भी देख सकते हैं।
एंड जो द्रंगमेछू भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये भूटान के दक्षिण पश्चिम में बहती है और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, जो भूटान के दक्षिण पश्चिम में बहती है। ठीक है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बहती है, भूटान के दक्षिण पश्चिम में बहती है और आते हुए भारत में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, नहीं तो एक क्वेश्चन को बताने में मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जितना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या है? वो है सी, तमिलनाडु में जो बंदरगाहों की सबसे अधिकतम संख्या किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह की जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। इसमें हमने मेजर पोर्ट की बात की है, ठीक है। जो ऐसे तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं वो 53 है महाराष्ट्र में, बट ड्यू टू मैंने हमें आपको कि मेजर प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो वो तमिलनाडु आता है। 3 प्रमुख बंदरगाहों के साथ तमिलनाडु राज्य भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की सूची में शीर्ष है। इस राज्य के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट प्रमुख हैं। ठीक है, जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो चेन्नई में है, बट जो बंदरगाहों की सबसे अधिक संख्या है वो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? वो है सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा रिहंद डैम लोकेटेड है, इसके बारे में डिस्कस करें। दोस्तों जो रिहंद बांध की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बांध रिहंद नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? रिहंद नदी पर बनाया गया है, और ये जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का नाम किसे कहा जाता है? वो है रिहंद बांध को ही कहा जाता है। यह भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित मैन मेड लेक है। बांध को 1954 से 1962 की अवधि के दौरान पूरा किया गया था। पावर स्टेशन का प्रबंध उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जो बिजली उत्पादन का काम है, इसमें किसका काम है? जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश का जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है उनके द्वारा ही ये संचालित किया जाता है। द स्टडी ऑफ सोइल इज आल्सो नोन एज, द स्टडी ऑफ सोइल इसको कहते हैं हम जियोपेडोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं सॉरी पेडोलॉजी कहते हैं, बी इसका आंसर होगा। पेडोलॉजी इसको कहते हैं। जो स्टडी ऑफ सोइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ये देख सकते हैं, पेडोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं? जो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी ही कहा जाता है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। सरदार सरोवर परियोजना किस पर निर्मित है? वो है सी, नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो सरदार सरोवर बांध है भारत में, जो सरदार सरोवर बांध है वो भारत मेनाब गांव गुजरात के पास स्थित नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। ये सबसे बड़ा बांध है और नर्मदा घाटी परियोजना का भी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए मैंने डिस्कस किया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके साथ फ्यूचर में डिस्कस किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम में बनते हैं। आई होप आपको ये बढ़िया लगा हो। बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें एक मोटिवेशन मिले जिससे हम बढ़िया सी बड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।